ठेका पर बैठ कर अगर दूध पियोगे ना तो उन्होंने कहोगे बोले क्यों है, बट नो बोले आप पाकिस्तानी। अगर घर में जूत बाजेगा किसी की चलेगी नहीं तो न्यारा होगा। अच्छा कैप्टन साहब, आप आर्मी से जुड़ रहे हो। अग्निवीर जो योजना है जिसके ज़्यादातर कांग्रेस वाले लोग ये कहते पा जाएं कि यार ठीक नहीं है। ऐसा जी, जो अदर कंट्रियां हैं, कई कंट्री ऐसी हैं जिनमें 4-4, 5-5 साल की योजना है। वो क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या कर रहे हैं कि ज़्यादातर लोग फौज से जुड़ जाएं। फौज से अगर वो रिटायरमेंट हो जाएगा, कोई ऑफिसर भी लग सकता है, कोई कुछ भी लग सकता है, तो उसको फौज के बारे में नॉलेज है। फिर सरकार ने 3-4 प्रांतों के अंदर जब बीजेपी की सरकार ने घोषणा कर दी भी इनको पुलिस में, उनको डी में या किसी में भी उनको आफ्टर 4 साल के बाद में उनको पक्की नौकरी दी जाएगी। ये क्लियर है। आर्मी तो उतनी रहनी है जितनी है। लेकिन अब एक छोटी सी बात बता दूं, हमारा गांव में 2-3 बंदे तो भर्ती हो गए, अग्निवीर में होती उनकी सगाई होगी। अरे 4 साल की होगी उनकी सगाई तो हो जाएगी, घर तो बच जाएगा कम से कम। यो इसमें कोई नुकसान नहीं है। फौज रहनी उतनी है, फौज कम नहीं करी है। तो विधायक का चेहरा देखा करो, पार्टी देखा करो। हम देखा हाँ, सबसे पहले पार्टी और विधायक का देखना पड़ जाए। बीजेपी में थोड़ी कोई सारे ईमानदार होंगे, आप ही सच्ची करने वाले। अगर मान लो ईमानदार नहीं है बीजेपी तो उसका तो फिर गलत है फिर। लेकिन मेरा रुझान है बीजेपी की तरफ है। अगर देश को आगे बढ़ाना है, आप ऊपर से ले लो धारा 370-35A, उसका इन्होंने उस टाइम पर विरोध नहीं कराया ना। अभी राहुल बोले हमारी सरकार आदेश ने वापस लागू कराएंगे। पाकिस्तान है, उसका बंदा अगर कश्मीर में शादी करता था उसको दोहरी नागरिकता, अगर इधर का आदमी जाता था उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। ना आप ज़मीन ले सकते, ना शादी कर सकते, ना दुकान कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। यो जो मोदी सरकार ने किया है यो हर बंदे के लिए। अगर हमारे इलाके के लोग जाकर ज़मीन खरीद तो उग्रवाद कम होगा, क्योंकि सनातन हिंदू वहाँ पर जाएंगे तो उग्रवाद कम होगा, गदर कम होगा। इसलिए उन्होंने धारा 370-35 तोड़ करके, और देश के अंदर आज तक कितनी सरकारें रही हैं, यह धारा क्यों नहीं तोड़ी। यह देश का हर आदमी का हक के लिए है। और देश की जब मैं वहाँ कश्मीर में था, भले हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तानी, हमको हिंदुस्तानी समझते हैं, वो कश्मीर वाले अपने आप को नहीं समझते थे कि हम हिंदुस्तानी हैं, बट नो बोले आप पाकिस्तानी। तो वो झंझट ख़त्म कर दिया मोदी ने। मुस्लिम महिलाओं का देख लो आप, ज़मींदारों का 2,000 रुपये 6,000 रुपये साल के। मतलब देखो, मैं नहीं कहता सरकार कोई ख़राब नहीं होती है, उसमें आदमी है ना वो ख़राब कर देते, 1 या 2 बस। पहले तो 50-60 साल कांग्रेस का राज रहा है, बीजेपी थोड़ी थी पहले। अच्छा ये मान लो कांग्रेस तक छोड़ के जो आदमी बीजेपी में आवे हैं फिर सारे ठीक हो जाएं। हाँ ऐसा है। एक बात बताऊँ, आपकी बात सही है। अगर आप ठेका पर बैठ कर अगर दूध पियोगे ना तो उन्होंने कहोगे बोले क्यों है, बोले शराब पी रहे। और शराब का दूध पी लो, आपको कोई दारू वाले नहीं बताएगा। जिस संविधानिक जो पार्टी ने अच्छे काम, उसमें सारे सुधर जाए, सारे पाप खत्म हो जाए। हाँ, उसको आदत पड़ जाएगी वहीं की। अगर उसने पहले घपले करे है तो अभी सुधर जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि इनमें घोटालेबाज को है नहीं, मोदी है। मोदी ने क्या लेना है, आगे न पीछे न। नहीं फिर बीजेपी में पसंद मोदी है आपकी? मोदी पसंद है जी, ऊपर सबसे पहले मोदी। फिर ईब की बार सीट क्यों कम करवा दी? हाँ, ईब की बार है तो बताओ कारण। हाँ, कारण मैं बताऊं, जो दूसरे विपक्षी लोग थे उन्होंने भरम फैला दिया कि संविधान बदली होगा तो पता नहीं क्या क्या होगा। संविधान बदली नहीं होना था, कुछ काम करने थे मोदी ने, वो काम नहीं हो पाएंगे। जैसे वक्फ बोर्ड है अभी, है ना, अभी दूसरी पार्टियों ने विरोध कर दिया उसका, विंडो तो खिलाफ किया ना। अकेला पाकिस्तान में जितनी ज़मीन है उतनी वक्फ बोर्ड पे है हिंदुस्तान में। अब मफवाले गांव के गांव सारे वक्फ बोर्ड में ले रखे हैं। तो मेरा मतलब ये है, ठीक है। और बोलो कैप्टन साहब, देखो पढ़े लिखे हो आप, सब चीज़ों से निकले हो, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। तो जब वोट गिरना आदमी जा, मतलब खासकर हमारे हरियाणा के, तो उन्हें क्या देखना चाहिए एक विधायक में? विधायक में क्या देखना चाहिए? पार्टी मान लो, विधायक मान लो, उसमें पार्टी भी उसका एक, चलो पार्टी या विधायक एक ही बात है। आखिर आगे जनता का विकास करेगा कि नहीं करेगा, ये भाई बताए हुआ बात तो नहीं चलाएगा। ये 2-3 चीज़, ये जनता के बीच में काम करेगा कि नहीं करा, ज़्यादातर यही चीज़ देखी जाती है। ये घोटालेबाज तो नहीं है। मैं विधायक बोला सारा घोटालेबाज है, वो वोटर है ना, बाहर कितना समझा लो, वो अंदर जा गांगली दबाने से पहले देखता है यार किसको देना चाहिए। तो मेरा तो यही है, देश को बचाना है, आगे बढ़ाना, विकास करना। 2047 का अगर मिशन पूरा करना तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में ऊपर तो है ही।
तो फिर आपका समीकरण क्या बताव है कि कितनी मतलब सीटें निकाल देगी? बीजेपी बनाओगी हरियाणा में सरकार, है कांग्रेस बनाओगी? देखो जी, वो तो जनता जनार्दन है, कौन किसका देगा। लेकिन मेरा जो आइडिया है, बीजेपी 55 से 60 सीटें क्लियर है। क्योंकि हुड्डा जी ने रोहतक से अलावा बाहर काम में नहीं होने दिया। हमारा इलाका भिवानी में कनानौर तक खैरड़ी मोड़ शीशा तले करते वहाँ रोड रुकवा दिए थे, हाईवे क्यों नहीं रोका? किरण चौधरी के पास गए, बोला जी हुड्डा जी ने मेरी तो मानी को ना। तो ये है मोदी का विकास। कितना 152D, कितना एक्सप्रेस वे, कितना हाईवे, कितना जीटी रोड जो जाड़ बिछा रखा है। ये अटल बिहारी की नीतियों पर चल रही है सरकार। अच्छा, किरण चौधरी की आपने बात कर दी, उनके बारे में विचार दो कुछ। देखो ऐसा है, किरण चौधरी, देखो एक तो मजबूरी होती है। अगर घर में जूत बाजेगा, किसी की चलेगी नहीं तो न्यारा होगा। तो भाई इसको अनदेखी कर दिया। बंसीलाल की विरासत को इन्होंने ख़त्म कर दिया। बंसीलाल की विरासत को इन्होंने ख़त्म कर दिया। जब उसके गढ़ में, उसके ज़िले में उदयवान मुख्यमंत्री पूर्व आ रहे हैं और उन तक न्योता तक नहीं दिया, तो वो क्या करेगी बेचारी? तो भाजेगी। फिर उन्हें देख लिया कि साफ छवि की ईमानदार पार्टी बीजेपी है, उसने राज्यसभा का मेंबर बना देंगे, केंद्र में जाएगी फड़ाक देशी। वह इसलिए आई नीतियाँ देख करके। एक बार समर्थन किया था इसने, क्या नाम है, खट्टर साहब का, बिना खर्ची बिना पर्ची। उड्डा उसके ऊपर चढ़ गया राशन लेकर ना। बोले क्या बोले? बोले जो अच्छा काम करा उसका करना चाहिए, उसकी बढ़ाई। देखो कोई भी सरकार अगर बढ़िया काम करे तो विपक्ष ने बोलना चाहिए। देखो सरकार तो कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी चोट, ये तो आती रहती है। कोई गारंटी नहीं होती कौन सी सरकार आ जाए। जनता जनार्दन सरकार बनाती है। मैं तो जनरल VK सिंह, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हम एक साथ रिटायर हुए थे। मेरी उसकी मेरठ में बात, पहले आप साहब क्या करोगे? मगर मैं तो घर रहूँगा। मगर आप भला नहीं, राजनीति में आऊँगा। और फौजी होने के नाते जब तक हम फौज में थे, हम किसी पार्टी के नहीं होते, हम सिर्फ आर्मी के होते हैं। अभी हमने देखा जो देश के हित के लिए जो पार्टी है, जो कांग्रेस हो तो कांग्रेस के साथ जाएंगे, बीजेपी चौटाले की चौटाले में जाएंगे। जो गलत काम करेंगे वो अंदर भी जाएंगे, बाहर भी आएंगे, जेल में भी जाएंगे। लेकिन इस पार्टी में ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे गांव के 18 लड़के लगे हैं गरीबा के, खर्ची पर्ची एक भी कौन लगी। हमारे रोड उस इलाके में, रामकृष्ण फौजी था विधायक, वो माटी उड़ गई लेकिन रोड नहीं बनाए। आज विशंबर वाल्मीकि जी राज्य मंत्री हरियाणा सरकार में, रोड देखो आप जा करके, ऐसा बढ़िया बना दिया। गांव में विकास देखो आप जा करके, तो उससे हम खुश हैं। ये जी। चलिए दोस्तों, कैप्टन साहब हमारे साथ थे, उनके अपने विचार हैं और ये भी उन्होंने बताया कि जब वोट डालने जाएं तो अपने विधायक में कौन से गुण आपको देखने चाहिए। कैप्टन साहब से बात की, कई मुद्दों पर बात हुई। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। झलको हरियाणा से मैं सनी कौशिक, मेरे साथ है साहिल।